जिन्नात से दोस्ती करने का नायाब, ताकतवर, आसान, मुजर्रब, आज़मूदा अमल लेकर हाज़िर खिदमत हूँ, वो भी सूरह मुज़म्मिल से। ऐसा ताकतवर अमल जिसके करने से आप जिन्नात से दोस्ती करके अपने नेक जायज़ मकासद, अपने मामलात को आसानी के साथ हल कर सकती हैं, बल्कि दूसरों के मामलात के अंदर भी आप मुआवनत कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, हर दूसरे शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि मुझे कोई ऐसा अमल मिले जिसके करने से जिन्नात मेरे दोस्त बन जाएं, मेरा शौक़ भी पूरा हो जाए और मैं अपने काम के अंदर भी आसानी हासिल कर सकूं और अपने काम काज के अंदर, अपने मामलात के अंदर, जायज़ मकासद के अंदर, जायज़ हाजत के अंदर भी कामयाबी और कामरानी समेट सकूं। ऐसा ताकतवर अमल है जिसके करने से आप अपने भी और दूसरों के मसाइल भी आसानी के साथ हल कर पाएंगे और जिसके अंदर ना ही किसी किस्म का कोई डर होगा, ना ही किसी किस्म का कोई नुकसान का अंदेशा है। ये बात हमेशा याद रखना कि सूरह मुज़म्मिल तो आप बखूबी जानती हैं, उसकी ताकत का अंदाज़ा और उस आमिल बनने के लिए सूरह मुज़म्मिल का जो आमिल होता है वो बहुत ही ताकतवर होता है और सूरह मुज़म्मिल पढ़ने वाले पर अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। सूरह मुज़म्मिल पढ़ने से, बल्कि सूरह मुज़म्मिल तो ऐसी ताकतवर सूरत है, उसको जब कोई बंदा पढ़ता है तो हवाई मखलूक उसके वैसे भी इर्द गिर्द जमा हो जाती है सूरह मुज़म्मिल को सुनने के लिए। सूरह मुज़म्मिल का नायाब अमल है। अगर आप चाहती हैं कि मैं जिन्नात से दोस्ती कर सकूं, जिन्नात मेरे दोस्त बन जाए, तो आपके लिए ये अमल बहुत ही मुफीद है। लेकिन याद रखना कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे और नेक नीयत के साथ, इखलास के साथ और अच्छी नीयत के साथ और नेक मकासद के लिए, जायज़ मकासद के लिए जब तक आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह नेक जिन्नात आपके दोस्त भी बनकर रहेंगे और आपकी मुआवनत भी करते रहेंगे और आपके और दूसरों के मसाइल भी हल करने में अहम किरदार अदा करते रहेंगे। सूरह मुज़म्मिल को आपने सिर्फ़ और सिर्फ उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि सूरह मुज़म्मिल को आप चाहें तो हर नमाज के बाद, इसके अंदर याद रखना जब आप कोई भी अमल करते हैं उसके अंदर सोमो सलात की पाबंदी लाजिम होती है। अगर आप सोमो सलात की पाबंदी करेंगे तो कभी आपके ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं बनेगा और गलत चीज़ और गलत हवाई मखलूक या ऐसी सख्त किस्म के शयातीन सरकश आपके करीब नहीं आएंगे, बल्कि जब भी कोई हवाई मखलूक आपके करीब आएगी तो नेक, मुत्तकी और परहेज़गार आएगी, जिसके अंदर ना ही किसी किस्म का आपके लिए कोई ख़तरा होगा, ना ही किसी किस्म का आपको कोई नुकसान होगा, ना ही किसी किस्म का कभी आपके ऊपर कोई डर और खौफ होगा। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर हर नमाज के बाद आप पढ़ना चाहें तो इसको सिर्फ़ और सिर्फ आपने 3 मरतबा पढ़नी है। अगर आप इसको इकट्ठा पढ़ना चाहेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ आपने इसको 15 मरतबा पढ़ना है। अगर एक नशिस्त के अंदर पढ़ेंगे तो ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर हर नमाज के बाद पढ़ेंगे तो फिर भी कोई नुकसान नहीं है, इससे फ़ायदा होगा, आपको कभी नुकसान का 1% भी अंदेशा नहीं होगा। इसी तरह अगर आप चाहती हैं कि हर नमाज के बाद पढ़ूं तो आपने इसको हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ना है। 3 मरतबा पढ़ने से पहले आपने नीयत खालिस करनी है कि नेक जिन्नात से दोस्ती करने का, जो सूरह मुज़म्मिल के साथ जुड़े हुए हैं उनको अपना दोस्त और मुआविन बनाने के लिए, अपना मददगार बनाने के लिए और उनसे दोस्ती करके अपने और दूसरों के मसाइल हल करने के लिए मैं ये अमल कर रहा हूँ। नीयत जितनी पुख्ता होगी, इरादे जितने पुख्ता होंगे, उतनी ही कामयाबी आपका मुक़द्दर होगी। आपने इसको पढ़ना है सिर्फ़ और सिर्फ। अगर आप इसको पढ़ें
ملا کے پڑھنا ہے، ایک نشست کے اندر پڑھنا ہے تو پھر بھی آپ نے اس کو کرنا ہے 21 روز کے لیے۔ اگر آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے پھر بھی 21 روز کے لیے پڑھنا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ نے الگ الگ پڑھنا ہے پھر بھی کوئی ٹینشن نہیں، 21 روز کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے نیک جنات آپ کے دوست بن جائیں گے اور آپ ان کی حلاوت کو محسوس کریں گے۔ آپ اپنے ارد گرد ایسی چیز محسوس کریں گے جیسے کوئی میرے پیچھے، کوئی آگے یا کوئی دائیں یا کوئی بائیں، کوئی ایسی چیز ہے۔ جیسے انسان کوئی نہ کوئی چیز محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ ہے، میرے پاس ہے، میرے ارد گرد ہے، ایسی چیز ہوگی۔ جب بھی آپ کوئی اچھا حکم لگائیں گے، نیک جائز مقاصد کے لیے حکم لگائیں گے، انشاءاللہ اس کی معلومات بھی آپ کو ملے گی اور اس کام کے اندر 100% فائدہ ہوگا اور اس کی معلومات لے کر آپ اپنے مسائل اور دوسروں کے مسائل بھی حل کر پائیں گے۔ اور جب آپ 21 روز اس کے مکمل کریں گے تو 21 روز مکمل کرنے کے بعد آپ نے روزانہ کی بنیاد پر ایک مرتبہ سورہ مزمل لازمی پڑھنا ہوگی تاکہ اس کی روحانیت اور جو نیک جنات آپ کے دوست بن چکے ہیں وہ آپ کے ارد گرد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں۔ اسی طرح اول آخر آپ نے اگر ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، اول آخر کم از کم 5 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر ایک نشست کے اندر بیٹھ کے پڑھنا ہے تو پھر کوشش یہ فرمانی ہے آپ نے کہ کم از کم ایک ہی نشست کے اندر بیٹھنے سے پہلے ایک جگہ کا انتخاب کریں، اسی جگہ کے اوپر بیٹھنا روزانہ کی بنیاد پر لازم ہوگا۔ اب رہا سوال یہ کہ کس دن اسٹارٹ کریں اور کس وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ اس کو اسٹارٹ کریں شب جمعہ کے اندر کریں، جمعرات کو اسٹارٹ کریں اور عشاء کی نماز کے بعد کریں تو یہ سب سے بیسٹ ہوگا، کیونکہ اس وقت بالکل تنہائی ہوتی ہے، خاموشی ہوتی ہے، کسی قسم کا شور اور شرابہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کی مشکلیں حل فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔